अरे जन्म देने वाली माँ बड़ी होती है, मानस में लिखा है तो जन जाओ जानी बड़ी माता। अगर माँ की बात करें प्यारे, ध्यान देना, माँ का दर्जा बड़ा होता है। शास्त्री जी बैठे हैं, हमारे विद्वान डॉक्टर साहब, हमारे यज्ञाचार्य सम्मानित श्री विनोद कुमार उपाध्याय बैठे हैं। बोले एक ऋण है, पिता के ऋण से ऋण हो सकते हो, देव ऋण से ऋण हो सकते हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ किसी शास्त्र में लिखा है कि बेटा माँ के ऋण से ऋण हो सकता है? क्यों? किसी शास्त्र में लिखा है कि बेटा माँ के ऋण से ऋण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या है? शास्त्र में क्यों नहीं लिखा अरे पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है, पिता के ऋण से ऋण हो सकता है, लेकिन जब माँ के ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता है तो लिखने से क्या मतलब है? इसलिए प्यारे, बेटा पिता के ऋण से, देव ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से बेटा जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता। पिता की सेवा करके, पिता की सेवा करके पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। एक बात ध्यान देना, लेकिन माँ के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। निवेदन करना चाहते हैं, कारण क्या है? एक बेटे ने कहा भैया आपने हमारी बचपन में सेवा किया, मैंने आपकी सेवा किया, इसलिए आपके ऋण से मुक्त हो गया। मैया बोली कोई बात नहीं बेटा, अगर ऋण से मुक्त हो गए कोई बात नहीं। मैया का बुढ़ापा था, एक दिन मैया ने कहा बुढ़ापे के दिन में बेटा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रात्रि में उठने में थोड़ी दिक्कत होगी, बेटा अगर बुरा न लगे तो इस माँ के बगल में लेट जाना। मैया ने कहा तो नौजवान बेटा बोला मैया कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे बगल में लेट जाऊंगा। लेकिन उसी समय रात्रि में मैया ने पीने वाले पानी का गिलास उठाया और धीरे से जिस तरफ बेटा लेटा था पीने वाले पानी का गिलास उसी तरफ फैला दिया। बेटे ने कहा मैया ये क्या कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, कौन लेटेगा तुम्हारे पास? मैया ने कहा बेटा कोई बात नहीं, इस तरफ गीला हो गया तो इस तरफ सूखा पड़ा है, तू इस तरफ लेट जा। और जैसे मैया ने इस तरफ लेटा लिया, फिर मैया ने धीरे से पीने वाले पानी का गिलास उठाया और इस तरफ फैला दिया। बेटे को क्रोध आ गया, बेटे ने कहा मैया आज लेटा सो लेटा, आज के बाद तुम्हारे बगल में कभी नहीं लेटूंगा। मैया बोली बेटा आज तुम हमारे बगल में लेटे, बिस्तर गीला हो गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने लेटने से मना कर दिया। वो दिन याद करो जिस समय तुम्हारा बचपन था, मैं तुम्हारे मल मूत्र में कई रातें गुजारी, उस समय तो हमें कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई। इसलिए ध्यान रखना प्यारे, माँ के ऋण से बेटा जीवन में कहीं ऋण नहीं हो सकता है। माँ के आंचल ने हर युग में, ध्यान देना, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवाला है। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ की आंचल से आई है। माँ जैसा कौन हो सकता है प्यारे? जो केवल पितुआयुष दाता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। माँ का बात कह रहा हूँ आपसे प्यारे, माँ शब्द का मतलब क्या? ध्यान देना, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल चली गई, उसी रात बेटी ने अपने पिता के यहाँ एक फोन कर दिया, पिताजी जिसके साथ आपने हमारा विवाह किया है मैं उसके साथ रात्रि नहीं बिता सकती हूँ, आज मैं अपना जीवन उसके साथ व्यतीत नहीं कर पाऊंगी। आज प्यारी बेटी ने जब फोन किया, पिता ने कहा देखो बेटा, विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है, इसलिए तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। जब बेटी ना मानी प्यारी, उसी रात माता पिता पहुंचे, बेटी को समझाया, बेटी ना मानी तो उसी रात बेटी को अपने घर लेकर आए, बेटी को पुनः समझाया, लेकिन इसके बाद भी बेटी ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। जब बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटी का जहाँ विवाह हुआ था, बेटी
का नियम था, प्रतिदिन भवानी के मंदिर में जाती थी, प्रसाद चढ़ाती थी, भवानी का दर्शन करती थी। लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों पर जितने भिखारी बैठे होते थे सबको दान दक्षिणा देती थी। और बेटी का बुढ़ापा था। एक दिन की बात रही, बेटी ने भवानी का दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया और बेटी जैसी लौटने लगी सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों को दान दक्षिणा दिया। उसी समय उस बेटी की नजर उस भिखारी के ऊपर पड़ गई जिससे उसके पहले विवाह हुआ था। बेटी ने कहा, बाबा जी तुमने मुझे पहचाना? उसने कहा, बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, तलाक हो गया। बेटी ने कहा, एक बात पता चला तुम्हें, हमारा तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? बोले, मैं आज तक नहीं समझ पाया हमारे तुम्हारे तलाक का कारण क्या है। न हमारे तुम्हारे बीच में विवाद हुआ, न मैंने तुमसे कुछ कहा, न तुमने मुझसे कुछ कहा, लेकिन विवाद का कारण क्या है? लेकिन प्यारे, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, कहानी झूठी होती है लेकिन कहानी के उद्देश्य को देखना चाहिए। प्यारी, इस कहानी का उद्देश्य क्या? आज उस बेटी ने कहा, बाबा जी वो दिन याद करो जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। मैं विदा होकर तुम्हारे घर पहुंची और उसी समय तुम प्रसाद लेकर आई। तुमने कहा, प्रसाद, तुम्हारे घर में पिता का तो स्वर्गवास हो गया था, तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ थी, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ थी। मैंने कहा, प्रसाद पहले बूढ़ी माँ को खिलाएंगे। तुमने क्या कहा? अरे बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए प्रसाद को पहले तुम ग्रहण करो। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा भला के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। ध्यान देना प्यारे, आज बेटी ने कहा मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। और जिस समय आज बेटी ने कहा, बाबा जी अगर मैं तुम्हारा त्याग न करती तो पता मेरी क्या दशा होती। ध्यान देना प्यारे, आप लोग सामान्य श्रोता नहीं है। आज उस बेटी ने कहा, बाबा जी अगर तुम्हारा मैं त्याग न करती तो आज मेरी क्या दशा होती। अगर मैं तुम्हें तलाक न देती तो तुम्हारी तरह मंदिर के बाहर बैठकर सीढ़ियों पर भीख मांग रही होती। ध्यान देना प्यारे, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो संसार में किसी का नहीं हो सकता है। भगवान भी कहते हैं, प्यारे जब तुम अपने माता पिता के नहीं हुए तो जगत पिता के कहां से होगे, इसलिए भगवान तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। और एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ईमानदारी से बताना, अगर प्रयाग जाओगे, अभी कुंभ लगा था, प्रयाग में गए, स्नान किया, क्या लेकर आए प्यारे? बोले 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अगर वहां स्नान करने जाओगे तो 4 पदार्थ मिलेंगे, लेकिन इस बाबा की बात को याद रखना। और एक बात बतावे, हमारे अयोध्या के संत तो कहते हैं, जो ना माने साधु सीख तो ले कटोरा मांगे भी। क्यों? जिसे महात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बात कहना चाहते हैं, जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए तो हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? हनुमान जी महात्मा है, लेकिन हनुमान जी ने माता जानकी से ये नहीं कहा कि मैं महात्मा हूँ। और एक बात रखना, महात्मा कौन है, महात्मा को बनाने वाला कौन है? आज हनुमान जी का परिचय सुने, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहने का मतलब महात्मा जो है वो भगवान का दूत है, और अगर भगवान के दूत के वचनों पर भी विश्वास नहीं होगा तो ईमानदारी से बताओ समाज में क्या विडंबना होगी। आज अगर महात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं करोगे, समाज की क्या दशा होगी। जरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे, आज उस बेटी ने कहा, अगर मेरी यही दशा होती, अगर आज तुम्हारी तरह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग, अगर प्रयाग में स्नान किया, क्या मिलेगा? 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। इतना ही नहीं, 4 पदार्थ मिलेंगे। एक बात याद रखना, प्रयाग में जाओगे, स्नान करोगे तो 4 पदार्थ मिलेंगे। चारों मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक रामचरितमानस का सिद्धांत है प्यारे, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ध्यान देना,
रामचरितमानस का सिद्धांत क्या कहता है? श्रीमद् भागवत कहती है मरने के बाद मोक्ष होता है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मरने के बाद मोक्ष हुआ किसने देखा? क्यों? तुम लोग भी तो बताओ, मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है जीते जी भी मोक्ष होता है। आप कहें जीते जी, अरे जिंदा रहे मोक्ष हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ध्यान देना, मैं तो केवल आपसे निवेदन। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है, देखो आप लोगों की बहुत अच्छी एक बात लगी हमको, क्योंकि हम इतनी देर से कथा बोल रहे हैं और इतना रात हो गया, मिश्रा जी इतनी देर से बोल रहे, इतने लोग बैठे। देखो तुम लोग ये मत समझना कि बाबा के बाल सफेद है, बूढ़ा हो गया होगा, आंख में मोतियाबिंद होगा। मिश्रा जी तो इसलिए देख रहे आंख में नजर का चश्मा लगा। क्यों? अब हमारी आंखों में तो कोई चश्मा है नहीं, तब पीछे वाले सोच रहे होंगे बाबा की आंख में मोतियाबिंद होगा। अरे प्यारे, हमारी आंख में मोतियाबिंद तो है, लेकिन कौन सा मोतियाबिंद है? ईमानदारी से बताओ, हमारी आंख में मोतियाबिंद तो है, लेकिन कौन सा मोतियाबिंद है? अरे वासना का नहीं, उपासना का मोतियाबिंद है। जहां जहां भक्त बैठे हो वहां वहां हमारी दृष्टि जाती है। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात लगी, इतनी देर से कथा कर रहे हैं, लेकिन किसी भक्त ने देखो घड़ी नहीं देखी, किसी भक्त ने घड़ी नहीं देखी। कितना समय हो गया, कब स्वामी जी बंद हो गए और कब हम घर जावे। बहुत अच्छी बात लगी प्यारे। देखो तुम लोगों को घड़ी नहीं देखना है, हम घड़ी देखेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम सुन रहे हो, सुन में ही थक जाओगे क्या? अरे बोलने वाला थकता है, इसलिए हम लोग घड़ी देखते हैं। अभी कितना समय रह गया है, तुम लोग नहीं देख रहे, बहुत अच्छी बात है। ये प्यारे पक्की श्रोता की पहचान है, प्यारी पक्की श्रोता की पहचान है। और आज प्यारे, आज उस बेटी ने कहा बाबा जी, आज मैं तुम्हारी तरह इस मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही हूँ। अगर उस प्रयाग में जाओगे 4 पदार्थ मिले इसकी भी गारंटी नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले 4 पदार्थ भरा भंडारो, उसमें भी मिल जाए एक की गारंटी नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने गारंटी क्या दिया? जो अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता को भगवान मानता है, तो 4 पदार्थ अरे कर तलता के। अब बताओ, मिलने में कोई संशय रह गया क्या? क्यों? अरे प्रयाग जाओगे, अगर एक भी मिल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर माता पिता की सेवा करोगे तो मानस गारंटी देती है। 4 पदार्थ कर तलता के, 4 पदार्थ कर तलता के। क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? कुछ नहीं। ये सब कैसे मिला? माता पिता की सेवा से मिला। ये सब कैसे मिला? माता पिता की सेवा से मिला। एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम जैसे होते हैं। क्यों? एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम जैसे होते हैं इंसान, लेकिन आज उसको तो तुम भगवान मानते हो, अपना कितना सिर पटकते हो उसके आगे। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे, जिस माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान है, उस माता पिता को कितना सर झुकाया तुमने? कभी इस बात पर विचार किया है? उस माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान, उसको कितना सर झुकाया? मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, अगर माता पिता की सेवा करोगे, अगर माता पिता को भगवान से बढ़कर मानोगे प्यारे, तो बोले 4 पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। अगर माता पिता की सेवा करोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक पदार्थ की नहीं, 4 पदार्थों की गारंटी देते हैं। तुम्हारे हाथ में 4 पदार्थ रहेंगे। लेकिन मोक्ष की बात कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रामचरितमानस का मोक्ष क्या है? भरद्वाज मुनि ने पूछा। भरद्वाज मुनि ने कहा, राम तुम्हारे कोमल कोमल चरण हैं और तुम नंगे पैर यहाँ आए हो, कारण क्या है? राम जी ने कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। बंटवारा? अरे बंटवारा तो लोगों के यहाँ होते हैं, भगवान के यहाँ भी बंटवारा होने लगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव लोगों के यहाँ तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ चल अचल संपत्ति का नहीं, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा। भरद्वाज मुनि ने कहा, अर्थ किसको मिला? बोले, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तय टीका। भरत को अयोध्या का राज, अयोध्या की संपत्ति मिली। और बोले, राम
धर्म किसको मिला, काम किसको मिला? राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव, बोले धर्म तो हमारे पिता दशरथ को मिला, और काम ये मत समझना, काम कहते हैं कामनाओं को। और ईमानदारी से बताओ, कामना किसकी है? भरत जी राजा बने, राम जी बन जावे, कामना किसकी है? अरे कैकेयी की है। इसलिए धर्म राजा दशरथ के खाते में गया और काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। याद रखना, काम कहते हैं कामनाओं को, और कामना है कैकेयी की। इसलिए कहना चाहते हैं, आज भरद्वाज मुनि ने कहा, राम फिर बंटवारे में मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने कहा, गुरुदेव, अर्थ भैया भरत को मिला है, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, काम हमारी माँ कैकेयी को मिला बंटवारे में। फिर बोले मोक्ष तो बंटवारे में मुझे मिला है। गुरुदेव ने कहा, भरद्वाज मुनि ने, राम तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा, गुरुदेव, जीवन में जीते जी प्राणी को जिस समय महात्मा का दर्शन हो जाए, उसी समय उसके जीवन में मोक्ष हो जाता है।